कि अगर चोरों बहुत ही को शानदार देख वीडियो कर होने वाला है। पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। अगर लूट हुई है तो आप ही की सरकार में हुई असीम है। वकार पूछ रहे हैं, वक्फ भी आप लूट एक रहे सवाल मैंने हैं, पूछा मंदिर है। भी आप लूट चलिए। रहे हैं, हिसाब कौन देगा? कथा सुननी है? सही। असीम वकार जी, आप बता दीजिएगा, आप सच बता दीजिएगा, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या लगता है? क्योंकि एआईएमआईएम हमेशा कहता है कि देखिए मुसलमानों का वोट बैंक समझकर सेक्युलर पार्टियां चलती है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, और अब चुनाव के पहले ये सॉफ्ट हिंदू। तो आपको क्या लगता है ये तस्वीरें देखकर? मैंने मुझे देखकर कुछ नहीं लगता है। मुझे देख के सिर्फ इतना लगता है कि आप लोग काम पे लगा दिए गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्योंकि राम मंदिर से जो चंदा पे डकैती पड़ी थी, उस डकैती को लेकर पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने, पूरे हिंदू धर्म ने, पूरे सनातनियों ने जो जवाब तलब किया है भारतीय जनता पार्टी की स्टेट और केंद्र सरकार से, उससे आप लोग डर गए। और अब उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को बदला जाए, तो वक्फ बोर्ड ले आओ, बाकी और मुद्दे ले आओ। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब देना होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी का एक लोकसभा का बयान है कि अगर चोरों को देखकर पहरे में बैठा कुत्ता ना भौंके तो समझ लो कि कुत्ता चोरों को पहचानता है और कुत्ता चोरों से मिला हुआ है। आगे दो लाइनें मैं बोले दे रहा हूं कि वो कुत्ता जरूर चोरों से बिस्कुट लेकर खा रहा है। बात को समझ गए आप? ये पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का बयान है, मेरा नहीं है। आप लोगों ने आज तक हिसाब नहीं दिया। और मैं न समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, न कांग्रेस पार्टी का हूं, न बीजेपी का हूं, न किसी दल का हूं। मैं देश का प्रवक्ता हूं। अब देश सवाल ये पूछ रहा है कि ये वही शंकराचार्य जी हैं। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। यही शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी बोल रहे थे और बहुत नाराज रहते थे अगर कोई सवाल पूछ लेता था उनसे कि वो नमाजवादी पार्टी। तो मैं खाली इतना पूछ रहा हूं कि एकदम से ऐसा तो है नहीं कि जो 6 महीने पहले समाजवादी को नमाजवादी पार्टी कह रहा था और मुसलमानों के विरोध की बात कर रहा था, वो उसका मन तो एकदम से बदलेगा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। असीम वकार जी, आप तो राजनीति जानते हैं, आप भी तो राजनीतिक पार्टी तीसरी बात है, तीसरी आप भी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी तो देख रहे हैं, आपने कहा अभी मुक्तेश्वर के बारे में कि उनका मिजाज थोड़ा सा बदल गया है। उसी तरीके से अखिलेश यादव भी उन पर लाठीचार्ज किया करते थे जब मुख्यमंत्री थे, उनका भी मिजाज बदल गया है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है। सुधांशु जी को सुना कि नहीं आपने? सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। बात समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की नहीं हो रही है, बात हो रही है उसूलों की। जब मोहन यादव पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, कांग्रेस ने लगाया और कांग्रेस ने बकायदा सबूत पेश किए कि ये मोहन यादव ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, खुद अपने परिवार को जमीनें खरीदवा दी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। और फिर एक बात बोल दूं आपसे, ये जो वक्फ बोर्ड का आप मुद्दा लेकर आए हैं, ये सीधा सीधा सा राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए है। ठीक, और बहुत जनरल सी बात बोल रहा हूं, आप 2 नहीं 4 लाके गैर मुसलमान इसमें घुसड़ दो, आज नहीं कल तो सरकार पलटेगी, कल नहीं परसों पलटेगी। आपका ये कानून वापस से बदल कर फिर से जो हिंदुओं का है वो हिंदुओं को दिया जाएगा, जो मुसलमानों का है वो मुसलमानों को दिया जाएगा, जो क्रिश्चियंस का है वो क्रिश्चियन के पास रहेगा। असीम वकार जी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है, लेकिन मेन मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है कि आपको मुसलमान की राजनीति हमेशा क्यों नजर आती है, और उसके बाद हम कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी चलेंगे। अरे सर, मेरी बात ही नहीं आने दे रहे आप।
अरे हजरत, पहले एक छोटी मैं सी बात और सही बोल दूं वकालत- आपसे। योगी जी का मैं भाषण सुन रहा था। जी नहीं, सुन लीजिए सर, सुधांशु जी से सवाल है मेरा। योगी जी का एक भाषण है, योगी जी कहने लगे राम मंदिर पे बोलने वाले लोग वक्फ बोर्ड के डकैती पे क्यों नहीं बोलते, जमीनें बेच दी गई। तो सर, राम मंदिर का जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, वो आपकी हुकूमत में हुई है। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। और पिछले 10 साल से देश में, और 9 लगभग 10 ही साल समझिए 9 साल हो गए योगी जी की सरकार को, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी आप ही के हैं। ठीक है, शिया वक्फ बोर्ड के, सुन्नी चलिए, वक्फ सुधांशु बोर्ड जी, के दोनों चेयरमैन सवालों के आप ही जवाब दे हैं। दीजिएगा। अगर लूट हुई है तो आप ही की सरकार में हुई असीम है। वकार पूछ रहे हैं वक्फ बोर्ड और भी आप लूट एक रहे सवाल हैं, मैंने पूछा मंदिर है। भी